तालिबान पाकिस्तान में अब खुलकर जंग होने वाली है। तालिबान और पाकिस्तान अब आमने सामने दिखाई देंगे। तालिबान ने ठान ली है कि पाकिस्तान को बर्बाद करके मानेंगे, वहीं पाकिस्तान ये कह रहा है कि वजूद मिटा देंगे हम तालिबान का। और इस बीच बड़ी अपडेट ये भी है कि तुर्की दोनों के बीच में जो डील होनी थी वो डील नहीं करवा पाया है। और ये जो बैठक चल रही थी, क्या वजह रही कि दोनों देशों के बीच में ये जो बैठक होने वाली थी वो फेल हो गई। तुर्की के इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस को लेकर जो डायलॉग होने वाला था वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे बिना ही खत्म हो गया। शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गए। और हालिया अगर सीमा झड़पों की बात करें, बॉर्डर पर जिस तरीके से झड़पें हुई हैं, उसके बाद दोनों देशों के बीच सुलह की उम्मीद थी। लेकिन अब बॉर्डर पर तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है और समय के साथ बढ़ते जाने की ही आशंका है। तुर्की के इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही लंबी अवधि की शांति वार्ता, काफी लंबे समय से ये जो पीस डायलॉग चल रहा है वो बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया। देखिए, रॉयटर्स के मुताबिक उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों देशों के बीच हालिया सीमा संघर्षों के बाद ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही थी। लेकिन अब इसके विफल होने, इसके अनसक्सेसफुल होने से क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका गहराती चली जा रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधि हाल के हफ्तों में हुई घातक झड़पों के बाद सुलह की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अक्टूबर की शुरुआत में अफगान और पाकिस्तानी बलों के बीच सीमा पर भीषण गोलीबारी हुई थी, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। और ये टेंशन, ये संघर्ष 2021 में तालिबान के काबुल पर नियंत्रण के बाद सबसे गंभीर हिंसा बताई गई। दोहा में टेम्पररी तरीके से सीज फायर पर सहमत हुए थे। दोनों देशों ने 19 अक्टूबर को दोहा में टेम्पररी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, जिसके बाद इस्तांबुल में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में, तुर्की और कतर की मीडिएशन में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। लेकिन डायलॉग के दौरान कई मुद्दों पर मतभेद बने और बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। तालिबान पर आरोप और तनावपूर्ण बातचीत, पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उनके मुताबिक अफगानिस्तान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी को नियंत्रण करने के लिए तैयार नहीं थे और इस पर इस्लामाबाद ने कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और हाल में हमलों के पीछे वही हैं। वही अफगानिस्तान पक्ष ने कहा है कि उनका टीटीपी पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर तनावपूर्ण बहस हुई और इसी कारण वार्ता बिना निष्कर्ष के, बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी सोल्यूशन के समाप्त हो गई। दोनों देशों के बीच में अब कौन कहे कि बातचीत सुलझनी थी, अब एक नया संकट गहरा गया है। अक्टूबर की शुरुआत में पाकिस्तान ने काबुल सहित कई इलाकों में हवाई हमले किए थे, जिनका टारगेट था पाकिस्तानी तालिबान का प्रमुख। इसके जवाब में तालिबान बलों ने सीमा चौकियों पर अटैक किए, जिसमें दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ। हालांकि दोनों देशों ने सीज फायर पर अग्रीमेंट जता दिया, सहमति जता दी। फिर भी वीकेंड होते होते, ये वो वाला सप्ताह खत्म होते होते झड़पों में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 25 तालिबानी लड़ाके मारे गए। बातचीत की विफलता से अब ये डर जताया जा रहा है कि सीमा पर फिर से हिंसा बढ़ सकती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने शनिवार को चेतावनी भी दी थी कि अगर इस्तांबुल वार्ता असफल रही तो स्थिति खुली जंग में बदल सकती है, क्योंकि अभी प्रॉक्सी वॉर और टेंशन की ही सिचुएशन है, लेकिन बाद में फिर ये खुली जंग में तब्दील हो जाएगी।